2 बजे पता चला कि उनको गोली लग गई है। दरोगा जी कहे जाने नहीं पाओगे आप लोग, आपको जलाना पड़ेगा यहीं पे। इनकी बॉडी अलग थी एक गाड़ी पे और 5 लोगों की अलग थी। फिर वहाँ पे गए, पता चला उनकी बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में है, तो वहाँ गए। मुगल काल से लेकर मुलायम काल तक पता नहीं कितने कार सेवकों ने अपने प्राण की आहुति दी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बन पाए। अब वो शुभ घड़ी आ गई है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। आज हम अयोध्या में ही मौजूद हैं एक ऐसे परिवार के साथ जिनके पिताजी उस समय जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं अयोध्या में मौजूद थे। उनका भी एक सपना था कि भगवान श्री राम का मंदिर बने। उस दौर में जब लोग घर से निकलने के लिए 100 बार सोचते थे, उनके अंदर एक डर था। उस दौर में रमेश चंद्र मिश्रा अपने घर से निकलते हैं, अपने साथियों के साथ निकलते हैं, कार सेवकों के साथ निकलते हैं और उनको अयोध्या पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में रमेश चंद्र मिश्रा के परिवार को भनक तक नहीं थी। क्या कुछ हुआ था, पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे। हमारे साथ रमेश चंद्र मिश्रा जी के बड़े बेटे दिवाकर मिश्रा जी मौजूद हैं। हम उस दिन की पूरी घटना खुद दिवाकर जी से जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ हुआ था उस समय? उस समय 30 अक्टूबर 90 को सुबह पिताजी हमारे अपना कार सेवक लोग आए थे, बहुत पहले से थे, गाँव में सब जगह इकट्ठा थे और आए पिताजी के गांव के सब लोग इकट्ठा हुए। सब लोग चले वहाँ से कार सेवा में कि मंदिर बनवाएंगे, हम लोग जाएंगे ज़रूर। और वहाँ से निकले। अब पैदल आना था, कोई साधन चल नहीं रहा, सब लोग पैदल अपना वहाँ निकल लिए। आए यहाँ पे पुल के पास अपना खड़े थे। वहाँ पे पहले तो आंसू गैस के गोलियाँ चलाई गई, आंसू गैस छोड़े गए, सब कुछ छोड़ा गया कि भग जाए। भगदड़ मची। उसी बीच अपना कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग उस पार हो गए। उसके बाद ये हुआ कि नहीं गोली चलाओ, गोली चल गई। उसमें अब सब तितर बितर हो गए, अपना इधर उधर हो गए। हमारे पिताजी को पता नहीं, हम लोग को पता था नहीं, कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता था। और गांव के लोग गए थे तो शाम हुई, नहीं आए लौट के पिताजी हमारे। तो गए पूछे गांव वालों से, तो उन्होंने बताया कि हाँ मिले थे, लेकिन इतने बजे में उसके बाद नहीं मुलाकात हुई है और हो सकता अभी आ जाएं, कहीं होंगे, इधर पैदल हैं, अभी कहीं होंगे, आ जाएंगे। रात हो गई तो ये हुआ कि चलो देखा जाए। आए सरजू पुल पर, वहाँ पता नहीं चला, फिर लौट गए रात में। फिर सुबह हुई, फिर गए हम गांव के प्रधान जी से पूछे, तो कहे बच्चा आए नहीं है, लेकिन अभी आ जाएंगे। वो एक लोग कह के बात हो गए। तो हमारे एक चाचा थे 3 नंबर, उनको हम दोनों साइकिल द्वारा फिर सुबह निकले। तो हमारे चाचा दूसरे वाले अयोध्या में रहते थे, तो ये हुआ कि हो सकता है उनके यहाँ चले गए हों। इसी अंदाज में हम लोग वहाँ निकले, आए यहाँ पे सरयू पुल पर। तो बहुत प्रयास किया गया, बहुत प्रार्थना की गई, तब जाके पुलिस वाले उस पार जाने दिए। कहीं कर्फ्यू लगा है, जाने नहीं पाओगे, लेकिन किसी तरह हाथ पैर जोड़े तो जाने दिया गया। तो वहाँ गए अपने चाचा के कमरे पे, तो पता चला ताला लगा है, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ करीब 1 महीने से करीब इधर उधर हैं सब लोग। तो हम लोग वापस चले आए। फिर आए करीब 2 बजे पता चला कि उनको गोली लग गई है। उसके बाद जीप द्वारा हम लोग पास बनाया गया प्रशासन द्वारा और गए वहाँ पे। तो बहुत प्रयास किया गया, बहुत पत्थर पड़े थे रास्ते में, कटरा से और सरजू पुल के बीच में, सबको हटा के किसी तरह गए। जीप लेके पुल के पास गए, पास दिखाया गया तो जीप जाने दिए। फिर वहाँ पे गए, पता चला उनकी बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में है, तो वहाँ गए। तो वो इनकी बॉडी अलग थी एक गाड़ी पे और 5 लोगों की अलग थी। उनके परिवार वाले पहुँच गए थे, हम लोग पहुँचे नहीं थे। तो ये हुआ कि वही होगी, तो गए देखे हम लोग, तो ये हुआ वही हैं। तो वहाँ से बॉडी लेके उनके चले कि चलो घर ले चलते हैं गांव पे, अपने दाह संस्कार सुबह करेंगे। तो आए पुल पे, तो काफ़ी देर तक बैठे रहे हम लोग कि अभी जाने देंगे, अभी जाने। पहले हुआ कि जाने नहीं पाओगे। तो कुछ देर बाद ये हुआ कि और रात हो गई, करीब 9 बज गया रात में। तो दरोगा जी कहे जाने नहीं पाओगे आप लोग, आपको जलाना पड़ेगा यहीं पे। तो ये हुआ रात में हम लोग नहीं दाह संस्कार कर सकते हैं। तो कहे कुछ देर बाद फिर कहे नहीं जलाओगे तो हम इसको छीन के फेंक देंगे सरजू जी में। पुलिस वालों ने ऐसा कहा। एक ब्राह्मण परिवार जो भगवान श्री राम के मंदिर को बनता हुआ देखना चाहता था, उनका सपना था और इसीलिए वो लगातार उस मिशन में लगे हुए थे राम मंदिर के।
तब इनके परिवार वालों को कहा गया कि आप इनके शव को अभी जलाओ, नहीं तो हम इनके शव को नदी में फेंक देंगे। एक सनातन धर्म की जो परंपरा रही है उसमें हिंदुओं को जो अंतिम संस्कार होता है उसमें जलाने का प्रावधान होता है। फिर उस दौरान आपने क्या किया, कैसे मतलब हुआ सब कुछ? जब नहीं माने वो लोग तो मजबूरन जाना पड़ा। तो हमारी माता जी भी थी उस समय, वो कहीं कि जब नहीं मान रहे तो क्या करोगे। हमारी दादी थी, उनको ये हुआ कि वो देख लेंगी, तो ये हुआ अब नहीं ले जाने देंगे तो क्या करना है, चलो जलाया जाए। तो वहाँ पे गए हम लोग, अपना दाह संस्कार किए, पुलिस वाले भी साथ साथ गए। और जब दाह संस्कार जलने लगी लाश, तब अपना वो वहाँ से चले आए वो लोग। तो हम लोग जब पूरा क्रियाक्रम जो होता है वहाँ का घाट का, वो सब करके करीब 1 बजे रात को वापस घर पे आए हैं। तब यहाँ बताया गया सब। जहाँ तक मुझे पता है कि रमेश चंद्र मिश्रा जी जो थे वो सरकारी कर्मचारी थे। हाँ थे। उस दौरान जो है एक जो आम आदमी होता था उसको भी घर से निकलने में, खासकर जब हम 90 के दशक की बात करते हैं, 90 के आसपास की, तो जब अयोध्या में ऐसा माहौल बन रहा था तो आसपास के करीब 15-20 किलोमीटर तक जो है पूरा एकदम लोग घर से निकलने के लिए एक बार 100 बार सोचते थे कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले। उस दौरान दादाजी ने जो हिम्मत दिखाई, जो जज्बा दिखाया, उसके बाद उनके बाद आप लोगों ने क्या कुछ किया, मतलब भगवान राम के मंदिर के लिए क्या आप लोगों ने भी उनके सफर को आगे जारी रखा, क्या कुछ हुआ? अब वो तो जारी ही रहना था, कहे कि अब सपना उनका था तो हम लोग भी सोच रहे थे कि सपना पूरा हो उनका किसी तरह, लेकिन भगवान कृपा हो गई, आदेश आ गया, अब पूरा हो रहा है सपना उनका। सपना साकार हो चुका है भगवान राम मंदिर के बनने का। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान श्री राम की, और बहुत कम लोग हैं इस देश में जिनको इस प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, लेकिन रमेश चंद्र मिश्रा के परिवार को भी इसमें शामिल होने का मौका मिला है। इनको बाकायदा निमंत्रण ट्रस्ट की तरफ से भेजा गया है। तो अभी राम मंदिर बन रहा है, तो अभी खुश हैं? अभी ऐसा लगता है कि पिताजी का सपना पूरा हो गया जो उन्होंने देखा था कुछ? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पूरा हो रहा है उनका सपना, पूरा हो गया, हो गया पूरा सपना, भगवान कृपा हो गई और उनका सपना पूरा हो गया। हम लोगों का भी सपना साकार हो गया और सारे सनातन धर्म का सपना साकार हो गया। तो भगवान श्री राम 22 तारीख को अयोध्या में विराजेंगे और रमेश चंद्र मिश्रा जी का परिवार भी वहाँ पे मौजूद रहेगा। रमेश चंद्र मिश्रा जी के परिवार से हमने बातचीत की और उस दौर में क्या कुछ हुआ था उसको समझने की कोशिश की।